जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पे इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांस हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और ऋषियों की पूजनीयता, उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्धन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ पे दरिद्रता रूप से और सुख शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, हम आप भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों का नाश करने वाली बाहरी पराक्रम काम और संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में ही कारण है। आप में ही सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि देवताओं भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार रूप मानने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही है। आपकी कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटम के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी रूप भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण जगदम्बा, पूर्ण चंद्रमा के अनुकरण करने वाले और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति के कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आया। सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध में युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़ के आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देख के भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो।
परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पे आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके कोप से नष्ट हो गई थी। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पे प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और वे ही अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और भ्रातों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करते हैं और आपके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। देवी राक्षसों के मारे जाने पर संसार को सुख मिले और राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने पर भले ही पाप करते रहे, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोच के आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं को शास्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती है? समस्त असुरों की दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हो? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाव की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा भी है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है, जिसको कभी दूसरों की से भी तुलना नहीं हो सकती है। आपका बल और पराक्रम तो उन दांतों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदानिया देवी आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी सिवा आपके सिवा कहाँ है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर आप में ही देखी गई है। माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार के स्वर्गलोक में पहुंचा दिया है और दांतों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को भी दूर कर दिया है। आपको नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व और पश्चिम दक्षिणी दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी आप त्रिशूल को घुमा के आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपने जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलों को और इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र है, उन सब के द्वारा आप हम सब लोगों की रक्षा करें। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार से देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलके जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध वेदना की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो।
देवता बोले, भगवती जी आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देके हम लोगों के महान संकट को दूर किया करें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि की संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने और जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार से प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों में से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वो देवी दुष्ट दात्यों और शुंभ और निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। और इस तरह से दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पूरा होता है।